decision of not out to out. Stand by. From Bumrah. And again. It was a firm strike. It's taken, is it? No, we're not sure. नमस्कार दोस्तों, आप सबको एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसे आप सबको पता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिडनी में बीजीटी टेस्ट का आखिरी टेस्ट मैच चल रहा है और इंडिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी किया और इंडिया की 85 रन पे ऑल आउट हो गई है। तो आज मेरे साथ डे 1 के इंडियन टीम के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करने में है प्रसन्नजीत। तो प्रसन्नजीत, क्या लगता है आपको? शुक्रिया आकाश। मैं वो एक लाइन याद आ रही है मुझे, वही कहानी फिर एक बार। मजनू ने लिए कपड़े फाड़ देख तमाशा बीच बाजार। तो ये तो हम लोग उम्मीद तो कर रहे थे, बट क्या करें, अब ना कहा जाता है ना सहा जाता है, हो नहीं पाता है। टीम हमारी कोशिश करती हुई तो दिखती है, मतलब जो हार्ड टॉयल होता है वो तो कर रहे हैं, बट कहीं किस्मत साथ दे नहीं रही है, कहीं डीआरएस साथ नहीं दे रही है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, अगर आप देखेंगे तो मतलब देयर आर हार्डली एनी लूज बॉल्स बाय एनी ऑफ देयर बॉलर्स। बट हाँ, बल्लेबाजी हम अच्छा कर सकते थे। जैसे कि अगर आप देखें, राहुल का सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, शुभमन गिल भी वही ऑस्ट्रेलिया के गेम प्लान का वो शिकार बने, क्योंकि वो इतना कुछ बॉल नहीं था, बट वो स्टीव स्मिथ और लाबुसन ने उनको थोड़ा छेड़ा और वो मतलब उसमें फंस गए। और ऋषभ पंत भी वही, मतलब उनका बॉल थोड़ा नीचे लगा और बैट भी घूमा, वरना वो तो बाउंड्री वाली बॉल थी, क्योंकि वो 40 रन पर सेट थे। तो उम्मीद की जा रही थी कि थर्ड सेशन में मतलब इंडिया ड्राइविंग सीट में आए और अच्छे रन बनाए, तो वो नहीं हो पाया। और जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए, पिछले मैच की तरह फिर से विकेट क्विक सक्सेशन में हमने हराया। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा हो गया। अगर इंडिया मतलब 250 रन भी कर लेता इस विकेट पे तो भी मैं खुश होता, बट स्टिल 185 देखते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया कैसे खेलता है, उसके हिसाब से शायद अच्छा स्कोर हो सकता है अगर हम कामयाब हुए उनको उसी स्कोर के इर्द गिर्द या फिर उससे भी कम में आउट करने में। इंडिया ने बहुत हार्ड वर्क किया था 50 ओवर तक, उसके बाद दे काइंड ऑफ गिव इट टू ऑस्ट्रेलिया। तो वो सबसे दुख की बात वही है, आपने 50 ओवर इतना अच्छे से खेला, जब जो लास्ट सेशन में रन होने वाला था उसी सेशन में ही सब कुछ उलट पलट हो गया। तो मतलब ये उम्मीद थी कि आखिरी टेस्ट मैच में इंडियन टीम से ये गलती ना हो, कि मिस्टेक्स रेक्टिफाइड हो, बट नहीं हो पा रहा है। तो मतलब दुख भी लगता है, मतलब अब उम्मीद की भी तो लिमिटेशन होती है। तो इन फैंस जरूर हर्ट हुए होंगे बैटिंग परफॉर्मेंस से, बट जैसे कि मैच का पहला दिन ही था और 4 दिन बाकी है, तो इतना भी हैरास नहीं होना चाहिए। यस, देखते हैं, वेट करते हैं। या हाँ जी, yeah. So anyway, so the day ended in a happy note where Bumrah took the wicket of Usman Khwaja. So before that ball, last ball, so there is a banter between the two of batsmen and Jasprit Bumrah. तो उसके बारे में आपका क्या राय है? ये वही बात हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे ख्वाजा टाइम ले रहे थे, बुमराह के बीच में वो बात हो रही थी कि मैं जल्दी डालूं, तू मतलब स्टैंड से जल्दी ले। ये जरूरत ही नहीं थी कॉन्स्टेंस को उसमें घुसने की। अभी तो मुझे लग रहा है कि विराट कोहली ने उनको छेड़ के अच्छा ही किया था, क्योंकि उनको शायद पहले से पता था कि वो किस कैरेक्टर के प्लेयर हैं। तो मे बी दैट कुड बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द इंडियन टीम। मतलब जो मोमेंटम हमने बैटिंग में लास्ट 5-6 विकेट खोकर दे दिया था ऑस्ट्रेलिया को, शायद उस चीज से फायर्ड अप होकर टीम फिर से वापस मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। मतलब मुझे लग रहा है अगर हमारे पास और 2-4 ओवर होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया और 1-2 विकेट खो सकती थी। यस। हाँ, बट मुझे लगता है कि कल सुबह भी शायद वही जोश के साथ हमारे प्लेयर्स उतरेंगे।
यस। और क्योंकि बॉलिंग में तो हम बुमराह लीड करते हैं, तो वैसे बैटिंग की तरह मिस्टेक नहीं करते हम। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ, कल का पहला सेशन बहुत ही रोमांचक होने वाला है, खास करके जब तक कॉन्स्टेंस क्रीज पे है। यस, सो लेट्स होप कि कल भी वो ओवरकास्ट कंडीशन रहे और इंडिया को थोड़ा मतलब जी जी बिल्कुल। यस यस। ओवरकास्ट और डीआरएस का साथ भी हमारे साथ हो, क्योंकि पता नहीं जब भी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होती है और खास करके ऑस्ट्रेलिया पे होती है, तो पता नहीं ये रूल्स, डीआरएस, अंपायर्स, इनको क्या हो जाता है। सारे डिसीजन इंडिया के खिलाफ ही क्यों आते हैं ऐसे। स्निकोमीटर आपका काम नहीं करता है ना, और अंपायर 2 लुक देखकर ही डिसीजन दे देता है। क्यों भाई, आप देखो ना, अच्छे से देखो और 2 मिनट देखो अलग अलग एंगल से। तो इतना कि भारत मैच हारे और उसका रीजन कुछ ही रन रह जाए, तो हम लोग तो वही बोलेंगे, टीम भी शायद वही बोलेगी, क्योंकि वो, और तब तो कुछ बदला भी नहीं जा सकता, क्योंकि स्कोर लाइन अलग होगा। अच्छा हुआ कि द वे इंडियन टीम वाज पम्प्ड ड्यूरिंग द लास्ट few minutes, so seeing those ones, it was actually very nice to see those one. The team was united and everybody was right there for that situation. अगर इंडिया मान लीजिए 7 या 8 ओवर डालता इवनिंग को, तो जरूर ऑस्ट्रेलिया बाय द एंड ऑफ द डे वो 2 और 3 डाउन होते। इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट वो तो होने पहले, बट लेट्स होप कि कल सुबह थोड़ा कंडीशन भी हमारे फेवर में और हम उसी इंटेंसिटी के साथ उतरे मैदान में। और एक बात है, जो पिच हमने देखा वो बिल्कुल हरे भरा पिच था तो उसके बारे में आपका क्या राय है? हाँ देखिए, पिच देखकर मुझे भी थोड़ी ताजुब हुई, क्योंकि सिडनी की पिच नॉर्मली मतलब थोड़ी हमारी सब कॉन्टिनेंट की पिचेस की तरह ही होती है। यस यस, तो इट इज लाइक ए लॉर्ड्स पिच। हाँ या थोड़ी ब्राउन होती है, बैट्समैन अच्छे से स्कोर करते हैं, बॉल इतना सीम नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता, बट ये सिडनी की पिच कुछ और ही थी। तो शायद मतलब जो क्रैक्स थे उसको होल्ड करने के लिए उन्होंने ऐसे ऊपर घास छोड़ा है। मुझे लगता है जैसे टाइम बीतता जाएगा मैच में, शायद वो ऐसे घास वो मतलब कम होते जाएंगे और वो क्रैक्स आएंगे गेम में, ताकि स्पिनर एक्सट्रैक्ट कर सके उसमें से टर्न और बाउंस। चलिए कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया कितने रन में सिमट जाएगा कल? हाँ, प्रेडिक्शन मैं सोच रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया 155 से लेकर 165 के बीच ऑल आउट होगा। ओह वाह, सो लेट्स होप ये सब चीजें हो जाए और इंडिया को एटलीस्ट कुछ रन की लीड मिले। 184 भी ऑल आउट होती है ना, तो हमें साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा, तो हमारे स्कोर के नीचे ही उनको समेटा जाए। और उम्मीद है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया की जो लॉन्ग टेल है वो परेशान नहीं करेगी, क्योंकि कप्तान ने तो मुझे उम्मीद है कि वो उनके टेल को टैकल करने का मतलब स्ट्रैटेजी ऑलरेडी होगी। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे विराट कोहली आज बहुत अच्छे दिखे 68th बॉल तक, बट वो 69th बॉल पे आउट है शायद। तो आपका क्या एनालिसिस था कि फिर से? ये तो वो बहुत अच्छे से खेल रहे थे, टाइम टू टाइम वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि अपना जो कवर ड्राइव उसको खेलने के लिए, बट वो उस टाइम वो फ्रंट फुट निकाल के बॉल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो बॉल पे वो आउट हुए वो थोड़ा पीछे बॉल था और थोड़ा बाउंस हो गया, ही लाइक कमिटेड टू दैट शॉट और वो आउट हो गए। कहीं ना कहीं वो बॉल को छोड़ सकते थे। और सबसे मिसफॉर्चून की बात एक है कि उससे जस्ट पहली वाला बॉल वो एक क्विक सिंगल का मौका था और ऋषभ पंत ने उसको मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे चीजें मैच में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। बैट्समैन की तो एक बॉल की किस्मत होती है, तो क्या पता यस वो एक अगर उनका कवर ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव अच्छा लगता तो शायद स्कोर लाइन कुछ अलग ही होता उनके लिए। Congratulations to Jasprit Bumrah for those 20 odd runs. So these runs could be very much crucial, and this is truly a captain's knock. Yes, especially the 6 he so Cummins. yeah, That was like stamping his authority.
Yes. So yeah, that was a good moment to watch. Yes. Okay, so let's hope for the best in day 2. So viewers, please stick with us and हमारा चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट के द्वारा बताइए कि हम कैसे अपने वीडियो को इम्प्रूव कर पाएंगे. थैंक यू फॉर स्टिकिंग बाय अस. Thank you.